रेणुका ने चुपचाप रोशनी और उसकी माँ सुप्रिया की बातचीत सुनी, जिससे एक बड़ा खुलासा हुआ। जी हाँ दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां छुपे हुए रिश्ते और पुराने राज धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। जब रोशनी की मां सुप्रिया और उसका बेटा कृष देशमुख हाउस में आते हैं, तो वे दोनों एक अजनबी बनकर इस घर में ठहरते हैं, क्योंकि रोशनी अब भी अपने परिवार के सामने अपनी सच्चाई छिपा रही होती है। लेकिन जैसे ही ये लोग घर में आते हैं, रोशनी का दिल अंदर से टूटने लगता है, क्योंकि वह देखती है कि उसकी मां को इस घर में वह सम्मान नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए, और उसका अपना बेटा कृष अपनी ही मां को पहचान नहीं पा रहा। इस दर्द को सहते हुए रोशनी यह फैसला करती है कि वह अपनी मां और बेटे को अपने ही कमरे में रखेगी और उनकी देखभाल खुद करेगी। लेकिन यह बात रेणुका को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह बार बार रोशनी को ताना मारती है कि वह अजनबियों के लिए इतना सब क्यों कर रही है। रेणुका को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वह रोशनी से बात करने उसके कमरे की ओर जाती है। लेकिन जैसे ही वह कमरे के पास पहुंचती है, वह देखती है कि रोशनी ने कृष को गले लगाया हुआ है और वह फूट फूट कर रो रही है। साथ ही वह गरीब सी दिखने वाली औरत से ऐसे बातें कर रही है जैसे उसे वह सालों से जानती हो। यह सब देखकर रेणुका के होश उड़ जाते हैं और वह हैरान रह जाती है। इससे पहले कि वह और बातें सुन पाती, रोशनी की नजर रेणुका पर पड़ जाती है और वह जल्दी से बात को संभालते हुए कहती है कि मुझे इस मासूम बच्चे का दर्द देखा नहीं गया, इसलिए मैंने इसे गले से लगा लिया। लेकिन अब रेणुका को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि रोशनी का इन लोगों से कोई ना कोई गहरा रिश्ता जरूर है, और वह रोशनी पर नजर रखने का फैसला कर लेती है। अब रेणुका हर पल रोशनी की हरकतों पर निगाह रखती है, ताकि वह उस राज तक पहुंच सके जो रोशनी इतने समय से छुपा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ साली और सचिन इन अजनबी मेहमानों का बहुत ख्याल रखते हैं और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं, जिससे रोशनी के मन में भी हलचल मचने लगती है। उसे यह एहसास होता है कि जो व्यवहार उसने साली की मां के साथ किया था, वही गिला देता काहे व्यवहार अब साली उसकी मां के साथ कर रही है, लेकिन बहुत ही सम्मान और स्नेह के साथ। यह देखकर रोशनी का दिल पिघलने लगता है और पहली बार वह अपने अंदर एक अपराध बोध महसूस करती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या रोशनी वाकई अपने किए पर शर्मिंदा होकर साली और सचिन से माफी मांगेगी, या फिर उससे पहले ही उसका सच सबके सामने आ जाएगा और जो इज्जत उसने इतने सालों में झूठ के दम पर कमाई है, वह सब एक झटके में खत्म हो जाएगी। यह जानना बेहद रोचक होगा।